गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है वाक्य। इससे पहले वाली वीडियो में हमने वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य तक के सफर को जाना। हमने वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय को भी जाना। साथ ही वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों के बारे में भी हमने समझा। सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, इच्छा बोधक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य, संकेत सूचक वाक्य। आज हम रचना के आधार पर वाक्य के भेदों पर बात करेंगे। सबसे पहले है सरल वाक्य, नंबर 2 मिश्रित वाक्य, इसे मिश्र वाक्य भी कहते हैं, और नंबर 3 संयुक्त वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल मीन्स सिंपल, मिश्रित मीन्स मिश्र, मिले जुले हैं, और संयुक्त 2 जुड़े हुए हैं, है ना। सो हम बात करते हैं आगे कि सरल वाक्य क्या है। नंबर 1 सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय, हमने उद्देश्य विधेय की बात कर ली थी, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है और एक ही समापिका क्रिया होती है, उसे हम कहेंगे सरल वाक्य। जैसे हम विद्यालय जा रहे हैं। हम उद्देश्य है, विद्यालय जा रहे हैं, ये सारा विधेय है, और समापिका क्रिया भी एक ही है। नेक्स्ट, राम पत्र लिख रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, मैं अपना गृह कार्य कर रही हूँ। मेरी मम्मी खाना बना रही है। तो इस तरह के जितने भी वाक्य हैं वो कहलाते हैं सरल वाक्य। नेक्स्ट, हमारा जो दूसरा रचना के आधार पर वाक्य का भेद है वो है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, अब यहाँ मिश्र मीन्स मिले जुले वाक्य होंगे, तो इसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा और बाकी जितने भी वाक्य होंगे, 1 है, 2 है, 3 है, वो शेष सभी आश्रित उपवाक्य होंगे, उस प्रधान उपवाक्य के ऊपर आश्रित होंगे। इसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य। मतलब एक प्रधान होगा और बाकी सब उसके ऊपर आश्रित होंगे। जैसे घर में अगर हमारा एक मेंबर कमाने वाला है तो वो प्रधान हो गए, और बाकी जो हम सब लोग उनके आजीविका जो वो कमाते हैं और हम अपना जीवन जो जीते हैं उनके वेतन पर, हम सब जो हैं उनके ऊपर आश्रित हो गए। तो मिश्र वाक्य में भी एक जो है प्रधान उपवाक्य होगा और बाकी सारे उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य होंगे। ये कहलाता है मिश्र वाक्य। जैसे शास्त्रों में लिखा है, अपने से बड़ों का आदर करो। शास्त्रों में लिखा है, ये प्रधान उपवाक्य है। अपने से बड़ों का आदर करो, ये पूरा आश्रित उपवाक्य है। नेक्स्ट, हम आ जाएं संयुक्त वाक्य पे। इसमें क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होंगे और वे योजक के माध्यम से जुड़े होते हैं। योजक इसलिए कि जैसे, यदि, ये सारे योजक हैं, तो वह कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। वे कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। क्या होगा, जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होंगे और वे केवल योजक के माध्यम से जुड़े होंगे। नेक्स्ट, जैसे इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। मोहन पढ़ रहा था लेकिन उसकी बहन खाना बना रही थी। ये स्वतंत्र उपवाक्य है और ये दूसरा भी स्वतंत्र उपवाक्य है। देखो, मोहन पढ़ रहा था, उसकी बहन खाना बना रही थी, दोनों स्वतंत्र हैं, लेकिन हमने इस लेकिन को रखा, योजक को रखा, तो ये दोनों मिलकर एक वाक्य बन गया, संयुक्त वाक्य। ठीक है।
यहाँ क्या है, ये अधूरी रह गई है बात, शास्त्र में लिखा, क्या लिखा है, आगे की बात बोलनी पड़ेगी ना। तो ये प्रधान है और ये जो है अपने से बड़ों का आदर करो, ये इसके ऊपर आश्रित था। हाँ जी, तो संयुक्त वाक्य के बाद हम बात करते हैं, जो हमारे उपवाक्य की बात आई है उसकी बात करते हैं कि उपवाक्य होता क्या है। हाँ जी, उपवाक्य वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य वाक्य से छोटा होता है। वस्तुतः वास्तव में एक स्वतंत्र उपवाक्य ही सरल वाक्य कहा जाता है, यानी दोनों की जो है एक जैसी विशेषता है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है और एक स्वतंत्र उपवाक्य ही सरल वाक्य कहा जाता है, या किसी एक वाक्य में आए छोटे छोटे वाक्यों को उपवाक्य कहते हैं। किसी एक वाक्य में आए छोटे छोटे वाक्यों को उपवाक्य कहते हैं। अब हम देखते हैं उपवाक्य के कितने भेद हैं। उपवाक्य के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 स्वतंत्र उपवाक्य, नंबर 2 प्रधान उपवाक्य और नंबर 3 आश्रित उपवाक्य। नॉर्मली 10वीं में जब हम पढ़ते हैं तो हम इनके विषय में अलग अलग इनको प्रकार ना बताकर उपवाक्य के, हम इन्हें उपवाक्य के प्रकार कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। लेकिन ये जो तीनों हैं ये आश्रित उपवाक्य के भेद हैं। वास्तव में 10वें में हम इन्हें उपवाक्य के 3 भेद कह देते हैं, लिख देते हैं, और वो सही भी है। लेकिन हमें इसको क्लियरिटी के साथ समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं कि उपवाक्य के 3 प्रकार हैं। स्वतंत्र उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। अब देखिए स्वतंत्र क्या होता है, क्योंकि इन तीनों की बात हुई है। मिश्र वाक्य कहता है एक प्रधान उपवाक्य होगा, एक आश्रित होगा। संयुक्त वाक्य कहता है स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और योजक के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो हम इन्हें तीनों को भी जान लेते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम तीनों को जानें, तो फिर हम इन्हें और अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले स्वतंत्र उपवाक्य। जो उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, जैसे उदाहरण, राम पढ़ता है और मैं लिखता हूं। ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, बल्कि दोनों स्वतंत्र हैं। राम पढ़ता है, इसको अगर बीच में रखें, मैं लिखता हूं, दोनों स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। स्पष्ट हो रही है बात, कुछ भी अधूरा नहीं रह रहा है। राम पढ़ता है, स्पष्ट है बात कि राम पढ़ रहा है। मैं लिखता हूं, ये भी स्पष्ट है बात। राम पढ़ता है, इसकी जरूरत ही नहीं है इसके साथ लिखने की। मैं लिखता हूं, बात स्पष्ट हो रही है। राम पढ़ता है, बात स्पष्ट हो रही है। दोनों को अगर सिंगल भी रखेंगे तो भी बात स्पष्ट हो रही है। तो ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, इन्हें हम कहते हैं स्वतंत्र उपवाक्य। नेक्स्ट है प्रधान उपवाक्य। किसी वाक्य का वह उपवाक्य जो दूसरे पर आश्रित नहीं रहता, बल्कि दूसरे वाक्य उसके ऊपर आश्रित रहते हैं। उदाहरण, उसने कहा, यह प्रधान उपवाक्य है। क्या कहा? कि मैं अवश्य आऊंगा। ये जो सारा है ये है आश्रित उपवाक्य। नेक्स्ट नंबर 3 पर हम देख लेते हैं कौन सा है आश्रित उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है। नाम से स्पष्ट है कि आश्रित होगा किसी न किसी पर। तो किस पर आश्रित है? प्रधान उपवाक्य पे। जैसे मैं समझ गया, ये प्रधान उपवाक्य है। क्या समझ गया वो? कि वह क्या कह रहा है। ये आश्रित उपवाक्य है। हाँ जी, अब हम आ जाएं आश्रित उपवाक्य के। स्वतंत्र उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य के कोई भेद नहीं है। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं या 3 प्रकार हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। इन तीनों को हम अगली वीडियो में समझेंगे। आज के लिए हमने अभी तक जितना समझा वो काफी है। बट कुछ वाक्यों को हम देख लेते हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करके देखेंगे कि हमें कितना समझ में आया। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर बताइए कि
रचना के आधार पर वाक्य के सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य, इनमें से कौन से भेद हैं, नाम लिखिए। कौन सा वाक्य कौन से भेद के अंतर्गत आता है। सबसे पहले, होनहार बालक परिश्रम करते हैं। बताइए कौन सा वाक्य है, ये आप लिखोगे यहाँ पे। नेक्स्ट, मोहन ने खाना खाया, ये कौन सा वाक्य है। हम पूर्ण विराम लगा देते हैं, मैंने यहाँ भी पूर्ण विराम नहीं लगाया है। सो यहाँ भी पूर्ण विराम और यहाँ भी पूर्ण विराम। नेक्स्ट, नंबर 3, राम ने काम किया और वह अपने घर चला गया, ये कौन सा वाक्य है। नंबर 4, मैं जानता हूं कि तुम कुछ नहीं लिखोगे, ये कौन सा वाक्य है। 5, मैंने देखा, वह किताब पढ़ रहा था। नेक्स्ट, मैं उस विद्यार्थी को जानता हूं जिसे आपने पुरस्कार दिया था। नेक्स्ट, 7, मैं दिल्ली गया था और मेरी बहन आगरा। नेक्स्ट, 8वां, आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। 9वां, हम जानते हैं कि वह आज नहीं आएंगे जबकि उनकी अत्यंत आवश्यकता है। नेक्स्ट, वह खेल में अच्छा है। आई थिंक हमें सभी वाक्य समझ में आ गए हैं और हम सभी को एक प्रैक्टिस करके